नाजरीन, इस वक्त मैं आपको बहुत ही अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहा हूँ कि हमारे 50-50 ड्रामा के लेजेंड माजिद जहांगीर इंतकाल कर गए हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। पिछले कुछ दिनों से वो हस्पताल में दाखिल थे और एक अरसा से वो अलील थे, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अभी पिछले जो 10-15 दिन हैं उन्हें चोट लगी थी और इस पर उन्हें बहरिया टाउन हस्पताल लाहौर में दाखिल किया गया था। और आज अभी ये खबर आई है कि माजिद जहांगीर जो है वो इंतकाल कर गए हैं। और ये खबर एक्सक्लूसिव इस तरह से है कि अभी तक आपने किसी मीडिया चैनल पर यह खबर नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अभी पिछले दिनों हमने उनका इंटरव्यू किया था और इससे पहले भी हमने किया था। हम उनके साथ जो है वो राब्ते में रहते थे। अभी 4-5 दिन पहले हमने उनका इंटरव्यू किया और इकरार उल हसन के हवाले से उन्होंने कुछ दावा भी किया था कि इकरार उल हसन और वसीम बदामी ने उनको गाड़ी देनी थी, लेकिन गाड़ी का वादा करके फिर वो उससे मुकर गए और उन्होंने कहा कि मैं हशर में जाकर जो है वो इसका हिसाब लूँगा। तो उनकी जो मुंह बोली बेटी है उसने हमें ये खबर कंफर्म की है। उसका अभी कुछ देर पहले हमें फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि माजिद जहांगीर जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हालांकि देखिए कि आज ही हमने जाकर माजिद जहांगीर का हमारा टाइम हुआ आज हमने जाकर उनका दोबारा इंटरव्यू करना था। कल उनकी हमें दोबारा कॉल आई थी कि आपने मेरी तरफ चक्कर नहीं लगाया तो आप मेरी तरफ आएँ। तो हमने उनसे आज का वादा किया था कि आज जो है वो हम आपकी तरफ ज़रूर आएंगे और आपका इंटरव्यू भी करेंगे। लेकिन ज़िंदगी जो है वो एक पल की भी मोहलत नहीं देती। जिसका जितना वक्त लिखा हुआ है उसने उतने ही वक्त मुकर्रर तक इस दुनिया में रहना है। तो माजिद जहांगीर जो हैं वो इस वक्त इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं और पूरी दुनिया में उनके मद्दाह थे। अगर मैं ड्रामा 50-50 की बात करूं तो ये 80s का सुपर हिट ड्रामा था और ये इतना बड़ा ड्रामा था कि आज तक इसको याद किया जाता है। इसी ड्रामे से माजिद जहांगीर और इसके अलावा इस्माइल तारा को याद किया जाता है। और ये हमारी पीटीवी की तारीख का बहुत बड़ा ड्रामा था जिसमें माजिद जहांगीर लीड रोल में थे। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो कॉमेडी उसमें की, जो किरदार निभाया, वो आज तक लोगों के दिलों में ज़िंदा है। और मैं आपको बताऊं कि माजिद जहांगीर ने जो अपना आखिरी वक्त है, जो आखिरी साल है, जो मजदूरी के उनके साल हैं, वो बहुत ही मुश्किल और बहुत ही तकलीफ में गुजारे हैं। और वो इतने तकलीफ में गुजारे हैं कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। फैमिली उनकी थी कोई नहीं। जब तक उनकी बीवी हयात रही उन्हें कुछ सुकून रहा, लेकिन जब उनकी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई तो फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था। वो तन तनहा रहते थे और वो सड़कों पर उन्हें रहना पड़ा क्योंकि उनको रहने के लिए कोई जगह मुयसर नहीं थी। आपको याद होगा कि जब वो गाड़ी लेकर निकले और उन्होंने इमदाद की वो अपील कर रहे थे, तो इसी दौरान मलिक रियाज जो चेयरमैन बहरिया टाउन है उन्होंने माजिद जहांगीर को रहने के लिए बहरिया टाउन लाहौर में घर दिया और जो बाकी आसाइशें हैं उनको मुहैया की। वक्तन फ़वक्तन उनका इलाज भी होता रहा। तो इसके साथ साथ उनका जो ज़रिया रोज़गार तो क्या होना है, लेकिन उनके जो कुछ फैंस थे, जो उनके चाहने वाले थे, जो मुखय्यर हजरात थे, वो उन्हें महीने के महीने कुछ ना कुछ पैसे भेज दिया करते थे जिससे उनका जो है वो गुजारा चलता रहता था। घर मलिक रियाज ने दे दिया तो वो जो खाना पीना उनका था, कुछ मुखय्यर हजरात जो हैं वो उन्हें माहाना पैसे भेज दिया करते थे जिससे उनका गुजर बसर चल जाता था। फिर उनके हमसाए हैं वो उनकी देखभाल करते थे, उनके घर चक्कर लगाते और जो क्योंकि वो मजदूर थे, खुद चल भी नहीं सकते थे, तो इस तरह जो उनके हमसाए हैं, जो उनकी ये मुंह बोली बेटी है, ये उनका जो है वो ख्याल रखती थी और बेलौस उनका ख्याल रखती थी। क्योंकि उन्हें तो कोई ना कोई उनकी जायदाद थी कि जो माजिद जहांगीर की जायदाद है जो उस खातून को मिल जानी है, कुछ भी नहीं था। तो एक अल्लाह की रज़ा के लिए वो माजिद जहांगीर की जो है वो मदद करती थी। तो इसी तरह माजिद जहांगीर ने अपना वक्त गुजारा और बड़ी ही तकलीफ़ में, बड़ी ही मजबूरी में और बहुत ही जब भी उनके पास जाते थे, यकीन करें एक इबरत आती थी कि यार इतना बड़ा नाम जिसने इतनी शोहरत देखी, इतना मकबूल हुआ और आज वो किस हाल में है कि उनका एक बंदा भी उनका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनका फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है और वो तन तनहा जो है वो ज़िंदगी गुजार रहा है और साथ मजदूरी भी है, बीमारी भी है। तो लेकिन मैं माजिद जहांगीर की एक चीज़ से बड़ा इंस्पायर था कि यार आखिरी वक्त तक वो बंदा एनर्जेटिक रहा है, वो बंदा जो है वो होपफुल रहा है और उसने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। अभी 4-5 दिन पहले जब हम उनका इंटरव्यू करने गए तो माजिद जहांगीर बिस्तर पर लेटे हुए थे। वैसे तो बहुत ज़्यादा लील थे, कमज़ोर हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो पूरी एनर्जी के साथ वो बोले हैं
और ऐसे उन्होंने उठकर बैठने की भी कोशिश की, जो कि वो नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने गर्दन ऊपर करके, तकिए पर नहीं लेटे वो, मतलब उठकर बैठने की उन्होंने कोशिश की और बड़ी एनर्जी के साथ। और हमने 3-4 लोगों ने इंटरव्यू किया, 3-4 लोगों को उन्होंने जो है वो पूरी एनर्जी के साथ इंटरव्यू दिया। तो इस चीज़ से मैं उनकी बड़ा मुतासिर था कि मजदूरी के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों और दुख के बावजूद आखिरी वक्त तक वो बंदा जो है वो एनर्जेटिक रहा है, वो बंदा होपफुल रहा है और वो पॉजिटिव रहा है। और जब भी उसके पास गए उसने किसी को कोई गिला नहीं किया, अच्छी बातें हमेशा की हैं। हाँ, उन्हें एक गिला ज़रूर था कि वो इतने बड़े लेजेंड थे, उन्होंने काम किया, लेकिन उनके काम का मुआवजा जो है वो उन्हें नहीं मिला। उन्होंने बताया कि जब वो इस ड्रामा में काम कर रहे थे तो उन्हें 400 रुपये का चेक मिलता था। यानी हम इस तजस्सुस में थे ना कि ये इतना बड़ा नाम है, तो क्या इसने जो सारे पैसे हैं वो अय्याशी में उड़ा दिए हैं। इस बंदे ने बिल्कुल जमा नहीं किया अपने बुढ़ापे के लिए कि इसके पास ना रहने के लिए घर है, ना खाने के लिए रोटी है, तो इसका मतलब ये कोई अय्याश आदमी था। तो वो बाद में पता चला कि वो कोई अय्याश आदमी नहीं था, बल्कि उसको मिला ही कुछ नहीं। यानी जिस स्टार को, एक सेलिब्रिटी हो और उसको 400 रुपये का चेक मिलता हो, उसके अपने अखराजात हैं, अपने मामलात हैं, तो किस तरह से गुजारा करता होगा। तो जब जवानी का टाइम था, जब वो काम कर रहे थे, तो मुआवजा इतना मिलता नहीं था। फिर जब मजदूरी का टाइम आया तो बचत है कोई नहीं थी, तो फिर इसी तरह से जो है वो उनके हालात होते गए। अलबत्ता आखिरी वक्त में, आखिरी सालों में मलिक रियाज ने उन्हें छत ज़रूर मुहैया की, लेकिन उसके बावजूद माजिद जहांगीर की तकलीफ़ें जो हैं वो कम नहीं हुई। और देखिए, जाना तो हर किसी ने है, जो इस दुनिया में आया है वो उसने जाना तो ज़रूर है। तो वक्त मुकर्रर तक हर बंदा रहता है, लेकिन जितनी तकलीफ़ों से माजिद जहांगीर गुजर रहे थे, तो मेरे ख्याल से आज उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मौत तो बरहक है, हर किसी को मौत आनी है, लेकिन जिस तरह का वक्त माजिद जहांगीर गुजार रहे थे, मेरा ख्याल है कि आज चले इस हद तक तो उन्हें हुई कि उनकी जो तकलीफ़ें हैं, जो दर्द है उनका, वो तो कम हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और ये मैंने उनको छोटा सा एक ट्रिब्यूट पेश किया है उनके काम को लेकर, और आखिरी वक्त के हवाले से आपको आगाह किया है। आप उनके जो है वो उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करें। अभी मुझे ये परेशानी है कि उनकी तजहीज़ तकफ़ीन का क्या होगा। अभी हम उनकी तरफ जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर, जितनी चीज़ें हो सके वो करें और शायान शान तरीके से उन्हें रुखसत करें। आप उनकी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए।